आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। चलिए, आप लोग को आज ना मैं पैसेज बताऊंगी। वो आप लोग की जूम में होंगी क्लासेस, ठीक है? टाइमिंग सबको पता है ना? 11 से स्टार्ट होता है आप लोग का क्लास। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ देखिए आप लोग, जैसे आप लोग को ऐसा आता है, अंतिम पैसेज आता है आप लोग का, जैसे क्वेश्चन, ठीक है? जैसे ये है आपका पैसेज, दिख रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ देखिए, सॉइल के बारे में बोल रहे हैं। तो आप लोग को कैसे क्वेश्चन आएंगे? जैसे आप लोग को पैसेज आएंगे, देखिए तो पूरा आप लोग को जैसे ऐसे पैसेज आएगा, सारे पूरा चीज के बारे में, मतलब ये पूरा डिटेल आपको, पैराग्राफ्स अलग अलग आपको, टोटल 11 पैराग्राफ्स आपको दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बन रहा है। क्वेश्चन कैसे बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए पहले क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नो मैम, यस नहीं मैम। दिख रहा है। क्यों नहीं दिखेगा? ये तो दिख रहा है पूरा क्लियर। यहाँ से कैसे नहीं दिख रहा है आप लोग को? यस मैम, दिख रहा है अब। दिख रहा है ना? यहाँ देखिए आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आएगा। सॉइल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ। आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि सॉइल को कितने उसमें डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज। क्यों? ये पूरा आप लोग को उसमें दिख जाएगा। क्ले सॉइल आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क, ये पूरा आप लोग को दिख जाएगा। जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें आपको दिखता चला जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, कंसिस्टेंसी इन पैरा 5 मीन। यहाँ पर पैरा 5 में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है परमानेंस। तो ऐसे आप लोग जैसे ही पैसेज पढ़ते जाएंगे तो आप लोग को वो समझ आता चला जाएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे, 5 आपको क्वेश्चन आएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। जैसे आप लोग को क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं, विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। आप लोग जैसे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप लोग को वो मिलता चला जाएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट क्ले सॉइल? हाउ कैन टेक्सचर ऑफ सॉइल बी इम्प्रूव? व्हाई शुड सॉइल बी टेस्टेड बिफोर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? राइट द सिमिलर मीनिंग टू परमानेंस और कलेक्शन और एक्यूमुलेशन। कलेक्शन या एक्यूमुलेशन को और क्या बोला जाता है? कलेक्शन। एक्यूमुलेशन मतलब होता है कोई चीज का जमा होना। जमा होना को हम और क्या बोलते हैं? अमलगमेशन और कंसिस्टेंसी कहा जाता है। क्लियर है सबको? इस टाइप से आपको सेम पैराग्राफ तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे पैराग्राफ आपको आएंगे। क्लियर है? आप Yes, लोगों ने ma'am. देखा ना कैसे कैसे यस कैसे मैम। क्वेश्चन बन रहे हैं? समझ आया सबको? अब देखिए, आवाज आ रही है सबको? ऐसे धीरे धीरे हम लोग और पैराग्राफ देखते जाएंगे। आप लोग को ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई चैप्टर बता दीजिए। अगर कोई भी चैप्टर में डाउट होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? Yes, यस या ma'am. नो? जिसमें भी आपको डाउट है मेरे को बताइएगा। यस मैम।
अब आप लोग का पिकनिक और सॉरी पिकनिक बोलती हूँ, ये आप लोग का नोटिस आर्टिकल समझ आया है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. आज मैं आप लोग को क्लॉज बता रही हूँ, देखते जाइए क्लॉज होता क्या है, ठीक है? उसका नोट्स मैं फिर बाद में लिखवा दूंगी आप लोग को, या बोलते जाऊंगी तो नोट कर सकते हैं, ठीक है? ये देखते जाइए, क्लॉज बता रही हूँ मैं आज। यहाँ देखिए क्लॉज दिख रहा है आप लोग को? यहाँ देखिए क्लॉज होता क्या है। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब ऑफ इट्स ओन बट इट फॉर्म्स ऑफ ए सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है? वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और ये सेंटेंस फॉर्म करता है। जैसे कि क्लॉज आर ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये तो दो टाइप हो गए। तीसरा जो है थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप। Subordinate clause is of three types: noun clause, adjective clause, and adverb clause. So all these three, noun clause, adjective, and adverb, are the three kinds of are comes under the type subordinate clause के अंतर अंतर आता है। ये क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. इतने सारे लोग ज्वाइन हुए, आप लोग की आवाज क्यों नहीं आती है? यस और नो का रिस्पॉन्स देंगे तभी तो समझ आएगा ना, ठीक है? अब देखिए नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज फंक्शंस एज नाउन इन रिलेशन टू द मेन क्लॉज। जैसे देखो, आई बिलीव दैट ही नोज द सीक्रेट, तो यहाँ पर जो दैट है ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। व्हाट यू सेड इज ट्रू, आपने जो कहा वो सच है, तो ऐसा होता है, ये वाला आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज जैसे संज्ञा का काम, संज्ञा है तो ये संज्ञा का ही काम करेगा मेन क्लॉज के उसके रिलेशन में। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। कोई भी संज्ञा, माइक ऑफ रखिए, साउंड नहीं करिए। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव कैसे विशेषता बता रहा है, जैसे कि यहाँ देखिए कैसे बता रहे हैं। द बुक विच हैज ए ग्रीन एवर इज माइन, जो बुक हमेशा ग्रीन रहती है, ग्रीन एवर मतलब या तो वो कवर लगा हुआ इस टाइप से बहुत अच्छे कंडीशन में अगर बुक रहती है, वो बुक रहती है, वो किसकी है? मेरी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बता रहे हैं, वह बुक सर्वनाम का काम करते हैं ना, जैसे राम जा रहे हैं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसमें कि वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, वह जा रही है। लड़कियों के लिए शी, लड़कों के लिए ही, और प्लूरल फॉर्म में होता है तो दे का मतलब यूज होता है। तो वैसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? द बुक विच हैज ए ग्रीन एवर, वह बुक जो हमेशा हरी होती है या अच्छी होती है, वह मेरी है। तो यहाँ पर उस मीटिंग ज्वाइन हुई थी वही अभी तक ज्वाइन करी पानी लाई तो निर्मा पानी मुझ बच गए हैं तो कपड़े धो रहा है इसलिए जल्दी नहाना को चला गया। अच्छा ऐसा बात है, ठीक है। माइक ऑफ करिए आप लोग। यहाँ देखिए इसके बाद है द बॉय हु इज प्लेइंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, वह लड़का जो बाहर खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो ये बता रहे हैं ना कि वह लड़का जो बाहर खेल रहा है वह कौन है? उसका भाई है। दोनों समझ आया आपको, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब क्लॉज। यहाँ देखिए फंक्शन है एडवर्ब इन रिलेशन टू द मेन क्लॉज और अदर क्लॉजेस।
They may modify the verb or an adjective or another adverb by expressing their time. ये अपना समय बताता है, जगह बताता है और कारण रीजन क्या है वो बताता है, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर. जैसे एग्जांपल, यू मे गो व्हेन एवर यू लाइक. आप जब भी चाहोगे आप जा सकते हो. मतलब एक कंडीशन बता दिया कि आपकी जब इच्छा है आप जा सकते हैं. क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अभी जो बताई सबको समझ आया? Yes, ma'am. अभी जो बताया मैं सबको समझ आया? यहाँ देखिए तीन Yes, टाइप्स है ma'am. आपके. फर्स्ट होता है क्लॉज का, प्रिंसिपल क्लॉज. दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज. थर्ड इज वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. ठीक है. अब जैसे हमने एडवर्ब क्लॉज पढ़ा, सुनते जाइए मेरी बात ध्यान से. एडवर्ब क्लॉज हमने पढ़ा तो वहां पर बोला था टाइम. तो टाइम होता है व्हेन, जब भी. फिर प्लेस, प्लेस किस में आ जाएगा? वेयर. वेयर का अगर यूज होगा तो वो आपका किस में आता जाएगा? एक मिनट मैं आप लोग को बता रही हूँ. यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एडवर्ब क्लॉज में, यहाँ देखो, ये देखिए टाइम बोलेगा तो व्हेन, while, as, before, as long as soon as, ये since, ये सारा टाइम में आता है. मतलब जितना, as long as soon as मतलब जितनी जल्दी हो सके. सिंस मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा है वो कहलाता है सिंस. फिर आता है प्लेस. प्लेस में आता है वेयर, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो. मैनर, मैनर मतलब होता है एक तरीका. हाउ, आपने हाउ यू वर्क, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, राइट इन प्रॉपर मैनर, मतलब अच्छे तरीके से लिखिए. पर्पस, पर्पस क्या होता है? फॉर व्हाट पर्पस, मतलब उनका उद्देश्य क्या होता है. रीजन, रीजन में जैसे पर्पस में फॉर व्हाट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये सारे पर्पस में आएंगे. ये सारे, ये सब चीज आप जहां भी देखोगे वो आपको अगर बोलेगा ये सेंटेंस किस प्रकार का है तो आप तुरंत बोलेंगे ये सारे कौन से टाइप के हैं? ये सारे हैं एडवर्ब क्लॉज के. फिर है रीजन, देखिए वाई, बिकॉज, सिंस, दैट. वाई मतलब क्यों, तो बिकॉज भी का भी यूज क्यों के लिए होता है, सिंस का भी और दैट का भी. रिजल्ट है, जैसे रिजल्ट क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो सो दैट, सच दैट और दैट, ये सारे रिजल्ट के वर्ड्स हैं. कंडीशन है सपोज, सपोज मतलब इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल. अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप फेल नहीं होगे. अनलेस का यूज होता है. ये सारे इसमें किसमें आ जाते हैं? ये सारे आ जाते हैं कंडीशन में. क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ध्यान से ma'am. देखिए, ध्यान से देखिए. जब तक आप लोग की क्लासेस हो रही हैं ध्यान से देखते जाइए, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा. क्लियर है सबको? क्लियर है सबको ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन लिखो. लिख रहे हैं? Ma'am, wait थोड़ा सा. Ma'am. लिखिए क्वेश्चन. Yes. कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. क्वेश्चन लिखिए.
Combine the pairs of sentences using adjective clause. लिख रहे हैं बेटा सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Combine the pairs of sentences using adjective clause. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट में ए और बी पार्ट, जैसे आप लोग को एक्सरसाइज बताई थी ना, वैसे ही उसको फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेकिन उसके दो पार्ट होंगे, उसको आपको कंबाइन करना है. राइट डाउन क्वेश्चन. ए पार्ट में लिखना दिस इज द वॉच, दिस इज द वॉच, फुल स्टॉप. फिर बी पार्ट लिखना आई हैड इट फॉर माई बर्थडे. लिखिए क्वेश्चन. Yes, ma'am. क्या लिखे हो बताओ? This is the watch. I had it for my birthday. बर्थडे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वी सॉ ए फिल्म. ए पार्ट, वी सॉ ए फिल्म. बी पार्ट लिखना इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. क्या लिखे हो बताओ? We saw a film. It was very interesting. एक ही बच्ची क्यों बोल रही है? बाकी लोग को क्या हो गया? बाकी लोग क्या वैसे बैठे हुए हैं क्या? क्लासेस नहीं पढ़ कर रहे हैं आप लोग को? मैं सबसे पूछ रही हूँ, बोलिए क्वेश्चन. कोई दूसरा स्टूडेंट बोलिए. बोलिए. We saw a film. It was very interesting. ये महक की आवाज है लग रही है. We Yes, saw a ma'am. film. It was very interesting. ओके ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. ये जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं पूछूंगी क्वेश्चन. ठीक है, क्लास के. लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक और लिखिए. वी लिव इन अ विलेज, वी लिव इन ए विलेज. और बी पार्ट लिखो इट हैज नो इलेक्ट्रिसिटी. We live in a village. It has no electricity. क्या बोली वो? क्वेश्चन बताइए. We live in a village. It has no electricity. We live in a village. It has no electricity. ओके ओके, चलिए आप लोग इसको ना सॉल्व कीजिए तीनों क्वेश्चन, फिर मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताइएगा. ठीक Yes, ma'am. ठीक है. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और Yes, कोई भी ma'am. चैप्टर में अगर कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक में, तो बताएंगे मेरे को. क्लियर? Yes, ma'am. ओके.